हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको मालूम है कि आरओ एआरओ मेंस के टारगेट में वोकैबुलरी का टॉपिक शेड्यूल्ड है, वो आपको करना है कभी 1 घंटे कभी 2 घंटे एंड बीच बीच में उसको रिवाइज भी करना है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स का ये डाउट आ रहा था जब मैंने परसों वीडियो बनाया था कि उसमें वोकैबुलरी के सेक्शन को कहाँ से कंप्लीट करना है। वैसे तो मैंने 1-2 बार पहले भी बताया हुआ है, लेकिन शायद कुछ डाउट रह गया होगा, तो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ सो दैट आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी कैंडिडेट को। देखिए, 2 सोर्सेज आपके पास हैं बहुत ही बेसिक, मैं आपको उनको दिखा भी देता हूँ, बता देता हूँ। अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से देख करके कर सकते हो, जहाँ से आपको लैंग्वेज भी इजी लगे और चीज़ें तो बाकी सेम है क्योंकि वर्ड्स ही हैं। अब वोकैबुलरी में आपको मालूम है कि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी वाला आता है, ठीक है। अब उसमें एक ही घटना चक्र की किताब आती है। अब ये पुरानी है, नए पैटर्न में आपको इसका कवर ओवर थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, सो वो यू कैन सी। तो ये वाली जो बुक आती है ना एस कुमार सर की घटना चक्र के कोलैबोरेशन में, ये वाले में आपको अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक वोकैबुलरी देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसमें जितने पेजेस में दी गई है, जितनी चीज़ें दी गई हैं, अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो जनरली इसके बाहर से नहीं आता है। और 5-5 शब्द आते हैं, तो उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि अब आप 3-4 दिन तक 10 दिन तक पढ़ते रहोगे, मतलब थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ोगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप रोज़ इसको पूरा का पूरा 6 घंटे आप इसी को डेडिकेट करेंगे, डिवोट करेंगे। सो बहुत ही स्मार्टली पढ़ना है आपको, लेकिन इसमें आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अब काफ़ी लोगों का ये रहता है कि ये किताब हाल में फिलहाल नहीं मिल रही है। देखिए, ये अपडेट होकर के आ जाएगी, जो नया एडिशन आएगा उसमें जहाँ तक आपको इसमें प्रूफ रीडिंग के साथ में 1-2 चीज़ें और भी मिल जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, बट ये आ जाएगी। जस्ट इन केस इफ़ यू डोंट गेट इट राइट नाउ और आपको करना अभी ही है, तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो किताब आती है ना किरण कंपटीशन टाइम की, किरण वाली, इसमें आप देख सकते हो ये वाली है जो आरओ एआरओ की, इसमें मुख्य परीक्षा के अनिवार्य समान हिंदी के जो भी पेपर वगैरह होते हैं 1991 से लेकर के 2014 तक के दिए गए हैं। उसके बाद का अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ इतना दिया है। पुराने मतलब बेसिकली सारे दिए हैं। इसमें भी अगर आप देखोगे ना, अगर आप इसकी इंडेक्सिंग देखोगे आगे, उसमें भी आपको पूरा क्लियरली मेंशन है कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें बेसिकली सारी चीज़ें मेन जितनी है ना सब दी गई हैं। वैसे तो और भी हैं, जो भी आलेखन वगैरह जो भी पेपर वगैरह हैं वो सब दिया गया है, बट जैसे मेन जो चीज़ें आपके काम की हैं, जैसे पत्र लेखन हो गया, संक्षेपण हो गया, मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली है जो कि अभी मैं आपको दिखा दूंगा। कंप्यूटर ज्ञान काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, तो कंप्यूटर हो गया। इसके अलावा जो टॉपिक आपके 5 आते हैं मेंस में, देखो पर्यायवाची तो आता नहीं है मेंस में आरओ के, लेकिन जो बाकी के 5 आते हैं ना, जैसे विशेषण विशेष हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, विलोम हो गया, तत्सम तत्व हो गया, वाक्य वर्तनी शुद्धि हो गया, ये सब मैंने आपको दे रखा है। 1-2 घंटे इस तरीके से मैंने आपकी चीज़ें शेड्यूल कर रखी हैं, आपको मालूम है, तो वो सब आप यहाँ से भी कर सकते हो। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरह से आपको देखने को मिल रही है प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। 93 पेज पर है, तो इसमें आप देख सकते हो बहुत ही कायदे से चीज़ों को दिया गया है, ठीक है। तो इतना भी अगर आप कर लेते हो ना, तो ये मतलब सफिशिएंट है। कम से कम आप इतना तो करो पहले, इसके बाद आप देखोगे कि जो भी उसमें वर्ड्स आ रहे हैं ना पीवाईक्यू वगैरह में, या इवन टेस्ट सीरीज वगैरह भी अगर आपके पास कोई पढ़ी है और आप कभी लगाओगे, तो उसमें भी आप देखोगे कि आपको चीज़ें पढ़ी हुई मिल रही हैं। मतलब इसके बाहर से 10 वर्ड क्या ही आएंगे, बहुत है ये, इतना मोर देन इनफ है। इसके अलावा एक किताब और थी जो मैंने आपको PDF भेज भी दी थी टेलीग्राम पर, तो उससे भी आप कर सकते हो। उसमें क्या है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, कुछ वर्ड्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सब शासन के ही है, मतलब वो शासन की ही किताब है बेसिकली। तो उसको तो आपको पढ़ा ही होना चाहिए। उससे क्या है कि उसमें से चीज़ें आएंगी तो गलत भी नहीं होंगी आपकी, और उतना तो कम से कम बेसिक नॉलेज है आपको पता ही होना चाहिए। बाद में वो सब आप करोगे ही करोगे, देखोगे शासन में आने के बाद, सचिवालय में आने के बाद, या अगर उत्तर प्रदेश राज्य जो आपका मेन UPSC है उसमें अगर आप बैठते हो तो भी लोकसभा आयोग में। तो मेन बात यही है कि आपको जल्दी पढ़ना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसा भी जल्दी ना हो कि आप चीज़ों को मेमोराइज ही ना कर पाएँ, आपको चीज़ों में इतना कन्फ्यूजन हो। अब जैसे वर्ड्स वगैरह हैं तो इनको आपको इनकी स्पेलिंग वगैरह हो गई, किसका क्या मतलब है, थोड़ा सा लिख करके भी देख लेना है। अगर आपसे गलती होती है तो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वाक्य वर्तनी दोनों तरीके की गलती जो है ना वो चेक की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने मान लीजिए एब्डिकेबल है, तो एब्डिकेबल का मतलब अगर अपत्याज्य है तो आपने उसको गलत लिख दिया है तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे, या अगर एबडक्टेड है तो उसका अपहृत मतलब होता है, तो अगर आपने उसको गलत लिख दिया है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं होगा, दिस वोंट हैपन। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डेली बेसिस पे 15-20 मिनट, आधे घंटे 20 मिनट जरूर पढ़ें और रिवाइज करते रहें। जितना रिवाइज करेंगे ये रटने वाली चीज़ें आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएंगी। तो इन दोनों सोर्सेज में से आप किसी भी सोर्स से कर सकते हैं जिसमें आपको ईजी पड़े। मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे सोर्सेज, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में आपको चीज़ें मिल ही जाती हैं, बट ये दोनों सबसे बेसिक है और कॉम्प्रिहेंसिव है। तो इनमें मतलब जितनी चीज़ें दी हैं उससे अगर आप कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली बार अगर मेरी वीडियो यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम सेम इसी चैनल नाम से है, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, चाहे तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं वहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।